आपने भी बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया यहाँ पर, और अभी मुझे एक चीज़ याद आ रही है, क्योंकि पिछले कई पॉडकास्ट में मैंने जब सुना और बातचीत की तो कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट ने मुझसे ये कहा कि ये साल था शनि का, अगला साल है मंगल का। मंगल का नाम जब मैं सुनता हूं तो मुझे याद आते हैं हनुमान जी, कि भाई मंगल को कंट्रोल करना है या मंगल को संभालना है तो फिर आप हनुमान जी की शरण में चले जाइए। तो आप मुझे बता सकते हो कि हनुमान जी की शरण में जाने के लिए और उनकी कृपा पाने के लिए अगले साल मैं क्या क्या कर सकता हूँ? अब मैं वही बता रहा हूँ आपको, हम अपने आप को भाग्यशाली इसलिए मानते हैं कि मेहंदीपुर बालाजी के 50 किलोमीटर के एरिया में, दायरे में हम पैदा हुए। खुश नसीबी है ये तो। और राजस्थान की धरा लाल है ना, और इतने हनुमान जी के मंदिर सबसे ज्यादा राजस्थान में ही क्यों है? वहां जाके कोई 1 साल रह के उस लाल धरा का गेहूं भी खा लेगा तो उसके सारा मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। ये भी बहुत बड़ी बात है, गूढ़ रहस्य है ये जी। तो थोड़ा सा हमें ये समझना पड़ेगा, 2025 जो मंगल का न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बोला जा रहा है युग, मांगलिकों के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन एग्रेशन रह सकता है। ठीक है, युद्ध भी एग्रेशन है और बहुत सारी चीजें हैं। जैसे इसमें आप देखेंगे रोड रेज हो रहा है, कहीं से कुछ आपको अलग अलग अप्रिय घटनाएं सुनने को मिल सकती हैं। देखिए, श्री बालाजी सरकार हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त करने के लिए एक बार हम ऐसे ही बैठ के एक साधक के साथ चाय पी रहे थे। बहुत अच्छे उच्च कोटि के साधक है, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के पीछे रहते हैं। अच्छा। हाँ, दौसा बांदी कोई सिकंदरा वो एरिया है राजस्थान का। तो वहाँ उन्होंने मुझे बताया, तुम्हें संस्कृत, अगर किसी को संस्कृत नहीं आती कोई बात नहीं, अवधि नहीं आती कोई बात नहीं, कुछ नहीं करना, भाव होना चाहिए। मैं जो लाइन बोल रहा हूँ, उन्होंने यही बताया, अगर आपको 2025 में मंगल की सर्वोच्च कृपा प्राप्त करनी है, क्योंकि मंगल ही सारे मांगलिक कार्य करवाता है। शनि राहु केतु तो बदनाम हो गए, मंगल आपका अच्छा होना चाहिए। अगर मंगल की कृपा आपको प्राप्त करनी है तो आप, अगर ये संस्कृत भी नहीं आती, ये लाइन आपको बोलनी है डेली, नित्य सुबह उठने पर 3 बार। अगर ये लाइन आपने बोली, मंगल क्या आपके सारे की सारे नवग्रह हनुमान जी संचालित करने लग जाएंगे माई की कृपा से। अब वो लाइन क्या है? 2025 में मंगल को पावरफुल बनाने के लिए, हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, रोग शोक दुखों से दूर रहने के लिए, हर तरह की ढैया साढ़े साथी से दूर रहने के लिए आप ये बोलना शुरू करें 2025 में डेली, हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त करने के लिए और समस्त रोग शोक दुखों के निवारण के लिए। कोई ग्रह आपको टच नहीं करेगा। हे सुमेरु शरीर वाले, हे अतुलित बलधामा, हे अस्त्र सिद्धि नवनिधि प्रदाता, हे श्री राम सीता प्रिय, हे पवन पुत्र हनुमान, हे आंजनेय, हे दासों के रक्षक, भूतों के भक्षक, कृपा करें, कृपा करें, कृपा करें। वाह, जय हो। शनि की ढैया साढ़े साथी कोई परेशानी नहीं देगी, जुपिटर कोई परेशानी नहीं देंगे, राहु कोई परेशानी नहीं देंगे। हनुमान जी महाराज का चक्र बोलते हैं, मारुति चक्र बोलते हैं उसको, पूरा जो आभा मंडल होता है वो हमेशा आपकी रक्षा करेगा। वाह, तो बजरंगबली की कृपा से 2025 बढ़िया निकल जाएगा। बस बजरंगबली को साध कर रखिए। अच्छा, कुछ और रेमेडीज भी मैं आपसे चाहूंगा, क्योंकि हमारे पॉडकास्ट में पिछले में भी जो सबसे ज्यादा लोगों ने बातचीत की पॉडकास्ट को लेकर वो रेमेडीज को लेकर थी। पैसा, वेल्थ ऐसी चीज है जो हर एक पर्सन की ख्वाहिश है। कहते थे कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा घर में हो माया। लोगों ने बदल दिया, 21वीं सदी में कहा कि पहला सुख दे दो धन की, माया की, और बाकी जो दूसरा सुख है वो निरोगी काया हम ले लेते हैं। तो कुछ पैसे से जुड़ा हुआ कोई उपाय वगैरह है जो धन बढ़ाए, वेल्थ बढ़ाए? आजकल लोग आजकल की आमदनी से ज्यादा आगे की सोचते हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं, ट्रेडिंग के मार्केट में सोचते हैं, म्यूचुअल फंड, SIPs, इसका जमाना है। तो ये पैसा आगे के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए बढ़ता रहे, वेल्थ बनती रहे, इसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं? देखिए, उपाय हम हमेशा ऐसे देते हैं जो शास्त्र संगत है, जिसमें 1 रुपया आपका ना लगे। जब उपायों में रुपया लगेगा तो कोई उपाय करेगा ही नहीं। सही बात। तो आप तो 2 लाइनें पकड़ लीजिए। मैं तो आपको ये बोलूंगा, देखिए जो हमारे जीवन का सार है, माँ बगलामुखी को आप पकड़ लीजिए। अच्छा। माई के चरण ऐसे पकड़ो, हमारे गुरु महाराज बोलते थे, माँ बगलामुखी भगवती के चरण ऐसे पकड़ो कि माई खुद ना छुड़ा पाए। बहुत आप देखिए, भगवान विष्णु जो क्षीर सागर में बैठे हुए हैं, उनसे भी ज्यादा ऐश्वर्यवान माँ लक्ष्मी, उनकी धर्मपत्नी अर्धांगिनी है, फिर भी विष्णु जी के पैर दबा रही हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। 2 लाइनें माँ भगवती बगलामुखी की आप बोलना शुरू कर दीजिए। ये त्रिविद्या है, उत्तम श्रेणी का ज्ञान, अतुलित लबालब धन और महाशक्ति आपको बना देगी। धनाध्यक्षा धनेशी जय धर्मदा धंधा धना चंड दर्प हरिदेवी शुंभासुर निवारण। दोबारा मैं बोल देता हूँ। धनाध्यक्षा, धन की अध्यक्ष है ये। अच्छा। धनाध्यक्षा धनेशी च धर्मदा धंधा धना चंड दर्प हरिदेवी शुंभासुर निवारणी। ये आप बोलना शुरू कर दीजिए। इसको आप नीचे दे देना। मैं बिल्कुल टेक्स्ट फॉर्म में नीचे मैं दिखा रहा हूँ। आप इसको डेली नित्य 1 बार, 5 बार, 10 बार, 50 बार, 100 बार,
54 बार 108 बार जपें। मुझे लगता है शुरुआत में कुछ टाइम दिक्कत होगी, बट वो फिर आ जाएगा जुबान पर। कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप बोल पा रहे हैं वैसे हर कोई बोल पाएगा, आई थिंक। धन 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 धना दक्षा धनेशी च धमदा धंधा धना चंड दर फरिदेवी शुंभ सुनिवारणी। आपने जब तोड़ मरोड़ के इटालियन, ईरानियन, अमेरिकन स्विच वर्ड बोल लिए हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। वाह, आपने इस बात को बोलकर मुझे कुछ और भी याद दिला दिया। बताइए फिर। स्विच वर्ड्स आपने कहा 2024 में बहुत वायरल रहा, क्योंकि मैं हर चीज को ना 2024 और 2025 करके बात कर रहा हूं आज आपके साथ, क्योंकि मेरा एजेंडा ऑफ पॉडकास्ट ही यही है, 2024 एंड 2025। आपने अभी स्विच वर्ड्स का नाम लिया ना, तो 2024 में स्विच वर्ड्स बहुत पॉपुलर रहे। कॉन्वलेक्सा कॉन्वलेक्सा कॉन्वलेक्सा, प्रोसो प्यारे बोलिए, ठीक है, ये कुछ ग्रीक जो स्विच वर्ड्स थे वो बहुत पॉपुलर रहे। 2025 के लिए स्विच वर्ड्स, क्योंकि अगर आपने कहा इसका मतलब है आप स्विच वर्ड्स पर यकीन करते हैं, आप मानते हैं कि स्विच वर्ड्स बोलने से हाँ कुछ चेंजेस आते हैं लाइफ के अंदर। 2025 के लिए आपके हिसाब से क्या स्विच वर्ड्स हो सकते हैं? नहीं, स्विच वर्ड तो एक नया वर्ड है। स्विच वर्ड क्या, मंत्र भी तो स्विच वर्ड ही है। जब आप मंत्र जपते हैं उससे चेंज आता है। स्विच वर्ड मुझे लगता है एक ऐसा शब्द जहां से आप टैप करके एनर्जी को गेन कर सकते हैं। तो हाँ, वो स्विच वर्ड ना बोल के हम आपको देसी स्विच वर्ड देके जाते हैं। अच्छा, देखिए हमारे तंत्र शास्त्र में अलग अलग जो पुस्तकें हैं, पिछली बार मैंने नाम बताए थे, उसमें ऐसे ऐसे देवताओं के नाम हैं, उनको केवल बोलने मात्र से, ठीक है, 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार आपके कष्टों का निवारण होता है। तो हम उसको स्विच वर्ड नहीं बोलते, आप उनको देसी वर्ड्स बोल लीजिए। अच्छा। देसी स्विच वर्ड या देसी वर्ड्स जो भी आप बोलना चाहते हैं। तो कुछ देसी स्विच वर्ड्स जो हम बोलते हैं 15 साल से हम लोगों को बताते हैं। अंग्रेजी स्विच वर्ड से तो पता नहीं कितने लोगों का भला हुआ नहीं हुआ, बताने वालों को ज़्यादा भला हो गया, उनकी दुकानें चल गई, ठीक है। ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो 12-12, 13-13 हज़ार में गंगा जल बेच रहे हैं। गंगा जल लाते हैं और उनको थोड़ा सा क्या बोलते हैं कि अभिमंत्रित करते हैं और 12-12, 13-13 हज़ार में बेच रहे हैं। तो ठीक है, हमें किसी की दुकान से कोई मतलब नहीं, सबका भरण पोषण भगवती करे, ठीक है, सबका कार्य चलाए। लेकिन कहने का मतलब है हमारी जो साधना है वो सात्विक तंत्र की है तो तंत्र की। जी बिल्कुल। तो हम तो यही बोलते हैं कि हम भी लोगों से दूर रहते हैं, लोग भी हमसे दूर रहें, कोशिश ये करें। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें तो किसी चीज़ से परहेज नहीं है, न भगवती के प्रसाद से न शमशान की राख से। हमारे लिए तो दोनों पूजनीय है। हमारे लिए तो दुल्हे रूप में जो मैनावती के सामने, हिमालय पुत्री के सामने भगवान शंकर दुल्हा रूप में गए, वो भी हमारे लिए पूजनीय है। अघोर शिव भी पूजनीय है, कामेश्वर कामाख्या में बैठे भी पूजनीय है। हमारे लिए तो मतंग शिव भी पूजनीय है, षडामनाय शिव भी हमारे लिए पूजनीय है। सदा शिव, सद्योजात शिव, ईशान शिव, अघोर शिव, वामदेव शिव, सब पूजनीय है हमारे लिए, क्योंकि हमें शास्त्र पता है। तो इसीलिए आप देसी स्विच वर्ड लो। आज मैं आपको ऐसे देसी स्विच वर्ड देता हूं जिनको पढ़ने से या बोलने से आप देखिए क्या आपके साथ होता है, आप विदेशी स्विच वर्ड भूल जाएंगे। बस यही चाहिए, बता दीजिए देसी स्विच वर्ड कौन कौन से। देखिए आज हम पहली बार इंटरनेट पे बात कर रहे हैं देसी स्विच वर्ड्स की। अच्छा। अमेरिकन स्विच वर्ड, इटालियन तो आपने बहुत खा लिया, पिज्जा बर्गर। जैसे हमारे प्रधानमंत्री साहब बोलते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, भारत में चीज बनाइए, लोकल को वोकल, मेक इन इंडिया। हाँ, लोकल को वोकल। तो आज मैं आपको जो देसी स्विच वर्ड बताने जा रहा हूँ वो सदियों से, हजारों युगों से हमारे ऋषि मुनि बोलते थे। अच्छा। तंत्र साधना करते हुए। अगर आपको कोई शत्रु परेशान करता है, अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, शत्रु परेशान करता है, आपको रात को नींद नहीं आती, आप डर जाते हैं, आप भयभीत रहते हैं, तो आप 21वें नंबर की 64 योगनियां हैं, जो माताओं के 64 रूप हैं, उसमें 21वें नंबर की योगनी है कराकाली 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 बोलना शुरू कर दीजिए। ओके। 21वें नंबर की योगनी है माँ कराकाली 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 कराकाली। आप देखिए भय खत्म, शत्रु खत्म, अभय मिल जाएगा आपको। कोर्ट में जा रहे हैं, केस की हेयरिंग पर जा रहे हैं, आप बोल कर जाइए, अभय मिल जाएगा आपको। कराकाली भद्रकाली का रूप है। जब आप 64 योगनियां देखेंगे उसमें धूमावती, ज्वालामुखी और छिन्नमस्तिका, माँ भद्रकाली सब हैं उसमें। कराकाली 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 ऐसे आप बोलिए, 54 बार बोलिए, 27 बार बोलिए, 108 बार बोलिए। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। वाह, यानी कि कोर्ट केस से, दुश्मन से अगर जीतना है तो कराकाली बोलना है। अगर आप चाहते हैं छिपा हुआ धन, आज के टाइम पे गड़े धन का मतलब क्या, अचानक से धन आना। हाँ। ठीक है, अगर आप चाहते हैं अचानक से धन आए, कैश के भंडार बढ़ जाएं, ठीक है, जेबें भारी हो जाए, नोटों की मशीन लगानी पड़े, फिर लोग बोलेंगे कि क्या गुरुदेव आपके साथ ऐसा हुआ? हाँ भैया हुआ है, सब हुआ है, लेकिन वो गुरु शिष्य के बीच की और माता पुत्र के बीच की बात है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप वैसा करें जैसा गुरुदेव के साथ हुआ, जी, भगवती की कृपा हुई, आप बेटर बनना चाहते हैं धन के भंडार खुले, चारों दिशाओं से, 10 दिशाओं से, 16 दिशाओं से धन आए,
यक्ष यक्षिणियों की कृपा आपके ऊपर हो जाए और धन के भंडार भरे, स्वर्ण आकर्षण भैरव आप पे कृपा करें, तो 28वें नंबर की योगिनी है, उसका नाम बोलिए आप। विक्तामना 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 विक्तामना। और विक्तामना बोलने से जो गड़ा हुआ धन, जो आपने बोला अचानक से, जिस धन की उम्मीद नहीं है, अचानक से धन आएगा, कैश के योग बनेगी। विक्तामना 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 विक्तामना, ऐसे बोलना आप शुरू कीजिए। 7 दिन में आपको पता लग जाएगा। किसी का बिजनेस नहीं चल रहा, किसी के पास अर्निंग नहीं आ रही है, विक्तामना बोलिए। आप प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, स्विच वर्ड देसी यूज करें। हम भोजन में देसी मसाले यूज करते हैं, बिल्कुल देसी यूज करें आप। ये वर्ड्स आप अपने शास्त्रों को जानिए। आप शास्त्रों को नहीं जानते तो लोग आपको मूर्ख बना देते हैं। हमें भी बहुत मूर्ख बनाया। आप शास्त्रों को नहीं जानते हैं। फिर हमने पुराणों का अध्ययन किया, फिर हमने अपने गुरुदेव के माध्यम से पढ़ा तंत्र राजतंत्रम, योगिनी तंत्र, सांख्यायन तंत्र, मच्छेंद्रनाथ संहिता, आनंद लहरी, सौंदर्य लहरी, मंत्र महाणव, मंत्र महोदधि, तंत्र राजतंत्र, ललिता सहस्त्र नाम जी। फिर हमने पढ़ा और फिर हमने लोगों को सही उचित बताना शुरू किया। बृहस्पति का युग आने वाला है, उचित सलाह लीजिए और उचित बताइए सलाह, आपका कल्याण होगा। बोलना है आपको विक्तामना 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 विक्तामना, और इससे आपकी जिंदगी बदल सकती है। इसके अलावा कुछ और भी स्विच वर्ड्स हैं क्या? 2 तो आपने बता दिया, एक तो पैसे से जुड़ा हुआ और एक आपने बता दिया दुश्मन से जीतना है, कोर्ट केस से अगर आपको निपटना है तो। अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं, वकील हैं, जज हैं, या आप कोई ऐसा काम करते हैं कि आप ऑडियंस को अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी वाणी से, चेहरे से, नेत्रों से आप चाहते हैं, ठीक है, तो आप जो हैं 15वें नंबर की योगिनी जो है जी, उनका नाम बोलिए। उनका नाम बोलने से आप चर्चा में रहेंगे। आप जहां भी जाएंगे, उस पार्टी, फंक्शन, गैदरिंग में आपको पूछा जाएगा, लाइमलाइट बनाएंगे। हाँ, लोग आपको देखेंगे, अट्रैक्ट होंगे और आपके प्रपोजल्स आपको आएंगे अलग अलग, आपका कैश बढ़ेगा। अट्रैक्शन, नेम, फेम, मनी, देसी स्विच वर्ड, योगिनी माता का नाम है एक, और 15वें नंबर की योगिनी है चर्चिका चर्चिका चर्चिका। अच्छा, चर्चिका चर्चिका चर्चिका, चर्चिका बोलिए। जितनी बार हो सकता है दिन में आप चर्चिका बोलिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप इससे सेटिस्फाई नहीं है, आपको और चाहिए नेम, फेम, मनी, आप चाहते हैं यूनिवर्स में ग्लोबली मुझे चाहिए, ओवरसीज में मुझे चाहिए, कॉस्मोस मेरी हेल्प करे, तो फिर आप 62वें नंबर की योगिनी है वायु वीणा। अच्छा, वायु वीणा, वायु वीणा, वायु वीणा, वायु वीणा। आपकी जो वीणा है, आपकी जो योग्यता है, वो वायु के समान गति करेगी। वायु वीणा आप बोलना शुरू कीजिए। ये आप 1 महीना कर लीजिए। आप सारे इटालियन स्विच वर्ड, अमेरिकन स्विच वर्ड, जापानीज स्विच वर्ड और जर्मन स्विच वर्ड्स को भूल जाएंगे। आप देसी हो जाएंगे। शास्त्रों का ज्ञान, अगर 64 योगिनियों का ज्ञान आपको हो गया ना, बिल्कुल 64 योगिनियां और अष्ट भैरव, मैं दोबारा बता रहा हूं जी, 64 योगिनियां, जिसमें ज्वालामुखी भी आती हैं, जिसमें धूमावती भी आती हैं, जिसमें छिन्नमस्तिका भी आती हैं, जिसमें भद्रकाली भी आती हैं, वैष्णवी भी आती हैं। 64 योगिनियां और अष्ट भैरव जब देने पे आते हैं जी, तो वो इतना देते हैं कि आप संभाल ही नहीं पाते। इसलिए बोलते हैं भोग से योग, फिर आदमी शांति की तरफ जाता है। वही कॉन्सेप्ट है। राहु जब इतना देता है आपको, फिर आप केतु की तरफ, मतलब वैराग्य या भोग या मोक्ष की तरफ जाते हैं। बड़े बड़े जितने भी आपने बिजनेसमैन देखे, वो दान कर रहे हैं अपनी संपत्ति। अब तो केतु का प्रभाव आ गया राहु के बाद। आपने अभी हनुमान जी के बारे में भी कहा कि भाई जो हनुमान भक्त हैं या जो हनुमान भक्त बनना चाहें, वो हनुमान जी के इस तरीके से मंत्र या नाम ले सकते हैं। आपने पूरी प्रार्थना भी बताई। माँ भगवती, माँ बगलामुखी के बारे में भी आपने बताया। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो शिव को मानते हैं, शिव भक्त हैं। क्या शिव भगवान से जुड़ा हुआ भी कुछ आपके पास ऐसा उपाय है कि वो जो शिव को मानते हैं, जो शंकर को मानते हैं, महादेव को मानते हैं, भोलेनाथ को मानते हैं, वो इस तरीके से पूजा करें या इस तरीके से किसी मंत्र का उच्चारण करें या कुछ स्विच वर्ड ऐसा बोलें जिससे भगवान शिव की कृपा उन्हें मिल जाए? देखिए, भगवान शंकर एक ऐसे देवता हैं, महादेव हैं, आदि योगी हैं, जिनकी पूजा में इतने यम नियम नहीं है। अच्छा, एक साधारण से साधारण व्यक्ति शिवालय में जाके शिवलिंग की पूजा उपासना अपनी पद्धति से कर सकते हैं। आप अपनी पद्धति स्वयं बना सकते हैं। अच्छा, शुद्ध होनी चाहिए पद्धति वो। तो हम तो ये बोलेंगे 2025 में भगवान शंकर के 5 ऐसे नाम हैं जो पंच महाभूत जागृत करते हैं, पंच कोशों को जागृत करते हैं और आपको भगवान शंकर की संपूर्ण कृपा देते हैं। चाहे वो धन हो, भक्ति हो, नवधा भक्ति हो, कुछ भी हो। ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं नवधा भक्ति क्या होती है? वही भक्ति, शबरी वाली भक्ति, अर्चन, वंदन, भजन, कीर्तन, निवेदन, दास्य भाव की भक्ति, सखा भाव की भक्ति और आत्मनिवेदन, ये नवधा भक्ति होती है। तो आप सबसे पहले भगवान शंकर के 5 नाम सुनिए। आप बोल सकते हैं ओम रुद्राय नमः,
ओम शिवाय नमः, ओम नीलकंठाय नमः, ओम पशुपताय नमः, ओम शूलपाणे नमः। अच्छा। ये 5 नाम आप बोलेंगे तो आपको सुबह सुबह रात को सोते समय आपको बहुत जबरदस्त बरकत भगवान शंकर आदि योगी से प्राप्त होगी।